स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन होते हैं, और जो पेट्रोकेमिकल्स हैं पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? डिटर्जेंट क्या करते हैं? फोम भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे ग्रीसी डस्ट भी हटा सकते हैं, और ये सोप से सस्ते भी होते हैं। ठीक है, और ये सोप्स लेकिन नहीं होते हैं, लेकिन ये सोप की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हम सोपलेस सोप्स भी कहते हैं। ओके, सोपलेस सोप्स। केमिस्ट्री एंड क्लॉथ जो है फाइबर से बनते हैं। फाइबर पतले होते हैं, और जो फाइबर्स आर थिन एंड मैनी टाइम्स लॉन्गर देन दियर थिकनेस, और उनकी थिकनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, मतलब थिकनेस से कई गुना ज़्यादा लंबे होते हैं। फाइबर जो है ट्विस्ट किए जाते हैं एक साथ थ्रीड्स में, और जिनको हम यॉर्न कहते हैं, और स्पिनिंग एक प्रोसेस होती है जो कि फाइबर को स्ट्रॉन्ग करती है। जनरली क्या होता है, यॉर्न जो है इस सीन से लूज होता है, तो इसको क्या करते हैं, ब्लीच्ड होता है ये, और उसके बाद डाई किया जाता है अगर रिक्वायर्ड है। ये यॉर्न है फाइनली वूव कर दिया जाता है क्लॉथ में मशीन से, जिसको हम लूम कहते हैं। लूम एक मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन होती है, जो अगर लूम एक मैन्युअली ऑपरेट हो रही है तो उसको हैंडलूम कहेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो पावर लूम होती है, यानी दोनों तरीके की होती है। लार्ज स्केल पर ये क्लॉथ मिल में ये काम कहाँ होता है? क्लॉथ मिल में। फिर से समझिएगा, फाइबर से हमने यॉर्न बनाया, यॉर्न को स्पिन किया, फिर उसको ब्लीच किया और डाई किया अगर जरूरत पड़ती है, फिर उसको मशीन हैंडलूम या पावर लूम में वूव कर लिया। ओके, यॉर्न जो है ब्लीच किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या ब्लीचिंग पाउडर से, सोडियम बाइसल्फाइड से। ओके, टाइप्स क्या है फाइबर के? तो फाइबर के दो तरीके होते हैं, नेचुरल या सिंथेटिक। सिंथेटिक को हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो हैं दो तरीके के, नेचुरल फाइबर भी दो तरीके के, पहला प्लांट फाइबर, दूसरा एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर क्या है? प्लांट फाइबर हैं ये प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स, जूट। इनमें से कॉटन फाइबर जो है ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। फिर समझिएगा, प्लांट फाइबर क्या है? ये प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, फ्लैक्स या जूट, और इनमें कॉटन और फाइबर जो है ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, कॉटन की बात करें तो इंडिया में इंडिया के लोग और इजिप्ट के, ये सबसे पहले इन्होंने कॉटन से कपड़ा बनाया। सबसे पहले कॉटन से कपड़ा इंडिया और इजिप्ट के लोगों ने बनाया। कॉटन प्लांट्स जो हैं ये ब्लैक सॉइल मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं, और वार्म क्लाइमेट में भी। हमारी कंट्री में कॉटन जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि में जो है ग्रो किया जाता है। ओके, here this is the process of making cotton. You can easily read and understand. If you are facing any problem, you can contact me. Okay, so here animal fibers. एनिमल्स फाइबर क्या होता है? सिल्क और वूल। फिर समझिएगा, सिल्क और वूल जो है कॉमन एनिमल फाइबर्स हैं। सिल्क और वूल, जिसको हम ऊन कहते हैं। ठीक है, ये सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म से बनता है, और वूल एनिमल्स जो हेयरी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सीप, कैमस, याक से बनता है। ठीक है, जिसको हिंदी में ऊन कहते हैं। सिल्क क्या है? लगभग 4,500 साल पहले जो चाइनीज थे, इन्होंने एक इंसेक्ट डिस्कवर किया हिमालय, ठीक है, जिसका नाम था हिमालयन सिल्क मॉथ। जो फीमेल मॉथ थी, इसने 200 से 500 अंडे दिए और मर गई। अंडे क्या किए गए? प्रिजर्व किए गए, उनमें से वार्म्स निकले। जब अंडे फूटे तो उनको मलबेरी लीव्स पे फेड किया गया, यानी कि उनका लालन पोषण हुआ। मतलब उन्होंने वहां पे रहना शुरू किया, या समझो एक प्रकार से भोजन लिया, जो उनकी लाइफ प्रोसेस है वो पूरी की। तो वार्म्स जब पूरी तरीके से ग्रो कर गए, तो उन्होंने अपना खुद का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई। उन्होंने अपनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई, जिसको कोकून्स कहा गया। कोकून क्या है? वो थिन थ्रीड लाइक सब्सटेंस से बनी होती है, जो कि वार्म्स के सिक्रेशन के हार्डनिंग से बनती है। फाइनली जो है वार्म क्या हो गया? एक मॉथ बन गया, और कोकून क्या हो गया? हॉट एयर में कैप्ट किया गया, और मॉथ उसके अंदर जो था वो किल हो गया। उसके अंदर जो मॉथ था वो मर गया। जब उसको हॉट एयर में रखा गया तो गर्मी की वजह से जो अंदर मॉथ था वो किल हो गया, मर गया। और मॉथ अगर बाहर आता है तो कोकून जो है डैमेज हो जाता है, और थ्रीड्स जो है या सिल्क फ्लाइमेंट्स जो है टूट जाती, इसलिए कोकून मॉथ को बाहर नहीं आने दिया जाता, उसी में मार दिया जाता है।
सिल्क फिलामेंट जो है जो हमें कोकून से मिलता है वो 600 से 800 मीटर लंबा होता है। सिल्क फिलामेंट जो भी हमें कोकून से मिलता है 600 से 800 मीटर लंबा होता है। ओके, फाइबर्स को ट्विस्ट करके सिल्क थ्रेड्स में जो है करते हैं, जब इसको हम थ्रोइंग कहते हैं। फिर जो इसमें वर्क किया जाता है उसको हम थ्रोस्टर्स कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सिल्क जो है ब्लीच की जाती है, डाई की जाती है अगर रिक्वायर्ड है, और फिर वू कर दी जाती है, मतलब वूवन हो जाती है वो क्लॉथ में। तो इंपॉर्टेंट काइंड्स क्या हैं सिल्क के, एरी, मलबेरी, ट्रेसर, मूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं सिल्क के। ठीक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉथ गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क। अलग अलग तरीकों के मॉथ जो है अलग अलग तरीकों के सिल्क देते हैं। अब हम बात करते हैं वूल। वूल क्या है, वूल जो है हैरी एनिमल्स जैसे कि सीप है, कैमल है, याक्स है, इनसे मिलती है हमें। और जनरली हम वूल जो है हमें सीप से मिलती है। किससे, सीप से। जनरली वूल हमें किससे मिलती है, सीप से। ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड टुडेस क्लास एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।